गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज का न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 25 जो हमने कंडक्ट किया था इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में। और ये पेपर किसी एक बच्चे का बहुत बढ़िया गया था क्योंकि उसके स्कोर आए थे। इससे पहले मैंने एक बार ये बात बोली थी तो उस बच्चे के तो टोटल स्कोर ही आ गए थे 20 आउट ऑफ 20 और आज एक बच्चे के स्कोर 17 आउट ऑफ 20 आए थे। तो आई थिंक कि ये पेपर तुम लोगों को एट द टाइम ऑफ डिस्कशन बहुत सिंपल लगेगा। बाकी स्कोर जो तुमने पेपर में स्कोर किए हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं अभी फिलहाल अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, तो वो एक बार जरूर देखेंगे कि ये किस तरह का पेपर है, किस लेवल का पेपर है और इस पेपर से जो भी तुम्हें सीखने को मिलेगा उसको सीखने की कोशिश करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन। आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सेंट्रॉइड के ऊपर में बेस करके है एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके तीनों वर्टेक्स पॉइंट हमें मेंशन किया हुआ है। सपोज कर लेते हैं ए है 0 0, बी को मान लेते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और सी की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जैसा कि हम लोग को पता है सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और इसी सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन में 3। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इस x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 एंड दिस इज योर x3 y3। तो फॉर्मूला लगाने पे तुम्हारा x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन में 3। इसको संभाल के रख लो, ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, y1 इसमें 0 है, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस में है अपॉन में 3। अब हो क्या रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड लाई करता है ऑन दिस लाइन y इक्वल्स टू 2x। तो y इज इक्वल्स टू 2x के अंदर हम लोग सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को उनकी जगह में फिक्स कर देंगे। जैसे y के जगह लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑल अपॉन में 3, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 3, x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब दोनों साइड से 3 3 काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और काम शुरू कर दो। ऑप्शन हमें वहां पे दिख ही रहा है 10 के फॉर्म में है तो ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब इस 2 कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो बन जाएगा 3 कॉस थीटा और उधर से वो 2 साइन थीटा यहां आएगा तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो डिवाइड कर दो कॉस थीटा से दोनों साइड, तो माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3। दैट मीन्स टेन थीटा या थीटा कह सकते हो, टेन थीटा माइनस 3 होगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स माइनस 3। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर एंड आई थिंक सबको समझ में आ भी गया होगा और सबने किया भी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें तुमको एक सर्कल की इक्वेशन जैसी चीज दिख तो रही है लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है और ये बात मैंने तुम लोग को बोली भी थी कि सर्कल के इक्वेशन में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक तो उसने सेटिस्फाई कर दिया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो उसने सेम रखा है, लेकिन एक और जगह क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है वो है कि तुम्हारे पास के एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि 2hxy वाला टर्म जो होना चाहिए उसमें h जो है वो 0 होगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही यही है कि तुमको k को 0 करना पड़ेगा, जिससे कि ये इक्वेशन बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। के को 0 करने पे ये टर्म गायब हो गया, यहां से मिला 9x और यहां के जगह 0 डालोगे तो ये माइनस 6y हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइड वाले वैल्यू को 1 बना लें और इसके लिए हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 से डिवाइड करते ही ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तुमने उस सर्कल के इक्वेशन को बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और यहां से निकालना है रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी होता है इसका आधा और साइन चेंज तो यहां पे स्क्वायर करके लिख दो 9/4, ये 1/4 माइनस 1। टोटल सॉल्व करके ये आ गया कितना बन रहा है देखो 10/4 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 4 अपॉन में 4। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने लग रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी। इसका आधा करना है, अच्छा इसका आधा किया है तो फिर यही सिर्फ आधा होगा, 1 आएगा ना। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, सिर्फ 9/4 का अंडर रूट। 9/4 का अंडर रूट होता है 3/2 और 3/2 पहले ही ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड कहां गड़बड़ हो रही है, 3/4 3/2 है, सी ऑप्शन में है, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, वो हर क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि एलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसके अंदर लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है स्टैंडर्ड केस के लिए वो 2b स्क्वायर बाई ए होती है। तो जब तुमको ये चीज पता है तब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में ऑलरेडी वो उसने बता दिया है कि एक एलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है। इक्वल्स टू 1 तो है, लेकिन यहां पे नीचे ले जाना पड़ेगा तुमको टेन स्क्वायर अल्फा को, और ये अगर नीचे गया तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। सेम उसी तरीके से सेक स्क्वायर अल्फा को 1 अपॉन में डालोगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब तुमको क्या दिया हुआ है, लेटस रेक्टम इज 1/2, दैट मीन्स 2b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू दे रखी है 1/2। इस क्वेश्चन के हिसाब से बी स्क्वायर तो विजिबल है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, बट ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा हमें ए चाहिए, तो यहां पे मैं सिर्फ कॉट अल्फा लिखूंगा इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ऊपर भाग गया इज इक्वल्स टू 2 को नीचे भेज दो, ये 2 नीचे जाके 1/4 बन गया। एक एक कॉस अल्फा काटो तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा 1/4 के इक्वल आ गया। अब इसके आगे तुमको सोचना है कि क्या करना सही रहेगा। तो मैंने यहां पे सोचा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, साइन 2 अल्फा यहां आ जाएगा और यहां 1/2 बन जाएगा। अब साइन में 1/2 एंगल है π/6 के पास, तो यहां पे साइन π/6 लिख दो। अब साइन साइन काटो, यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ये 2 नीचे गया 12, π/12 इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन सही है, 3 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहां तक ये पेपर बहुत सिंपल जा रहा है। इवन फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है अगर तुमको हाइपरबोला एलिप्स सारे याद हैं तो, क्योंकि ये टॉपिक हमने थोड़े पहले किए थे और कुछ ग्रुप में अभी ये करेंटली रनिंग टॉपिक में है। तो तुम्हारे पास में एक एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी इसेंट्रिसिटी को वो बता रहा है कि इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स एंड द हाइपरबोला आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम लोग को क्या करना है, किसी एक का इसेंट्रिसिटी निकाल के दूसरे के लिए उसको रेसिप्रोकल बना देना है। तो पहले इसी का निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी इस केस में होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 3/4, मतलब ई की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1/2। अब ये जो इसेंट्रिसिटी आई है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। और हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि हमें बी स्क्वायर ही निकालना है, तो यहां 2 लिख दिया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 64। अब करो स्क्वायरिंग, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 64, 3 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 64, और हमें तो बी स्क्वायर चाहिए था तो 64 इंटू 3 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर है 192, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये चारों क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन थे पेपर के। अब देखते हैं आगे इस पेपर के अंदर और क्या छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहां पे भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, बट देन दैट टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू कैन इजीली डू। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू दे रखी है 3 + 5 आयोटा, और तुम्हें फाइंड करना है z³ प्लस z बार प्लस 198। तो z³ का मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसका क्यूबिंग करना है, z बार का मतलब है कंजुगेट, तो ये हो गया 3 - 5 आयोटा, और ये 198 है। तो मेन काम है इसको खोलना, और इसको ये लिए हमारे पास में फॉर्मूला है a + b के होल क्यूब का, जो कि होता है a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला टर्म हो गया 27, उसके बाद b³ करूंगा तो ये हो जाएगा -125 आयोटा। ध्यान रखना b³ 5 आयोटा का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 होता है, आयोटा क्यूब -i हो जाएगा। उसके बाद आता है 3a² तो 3a² मतलब 9 इंटू b दैट इज 5i। मैं लिख रहा हूं ध्यान से ताकि समझ में आए। और फिर 3ab², तो 3 × 3 × 5 आयोटा का होल स्क्वायर दैट मीन्स माइनस का 25। बाकी टर्म्स को मैं एज इट इज उतार रहा हूं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब जरा देखते हैं क्या बचा हमारे पास। तो 27 आ गया है, -125 आयोटा आ गया है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 आयोटा आ गया है। उधर से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 225 आ गया है, +3 - 5 आयोटा प्लस 198। अब यहां से आयोटा वाले लोग को पहले अलग कर लेते हैं। -125 - 5, ये -130 हो गया, और +135, तो +5 आयोटा तो आना ही आना है। अब एक बार चेक कर लो +5 आयोटा कहां कहां पे है, तो ए और डी को हम लोग फिल्टर लगा देंगे। अब जो नंबर्स वाले बच गए हैं, जैसे 27 है,
फिर माइनस 225 है, प्लस 3 है 198। इनको एक बार कर लेते हैं। तो 198, 27 और 3, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं यहीं पे, तो ये बन जाता है 8, एक 1 कैरी हुआ, 228, 228 माइनस 225, तो 3 बच रहा है। तो 3 प्लस 5 आयोटा वाला ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, सी। बी को कट, यहाँ पावर कट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, सो आई विल बी मर्जिंग इट। तो बीच में एक बार मर्जिंग का होगा ऑप्शन। तो हम 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद ही पावर कट हुआ था। मेरा ध्यान थोड़ी देर के बाद गया था, बट देन आई हैव नॉट स्टार्टेड द 6 क्वेश्चन, तो फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं जीपी के, A1, A2, A3 करके ये जा रहा है A50 तक, एंड ऑल द टर्म्स आर इन जीपी। तो जीपी तुम्हें मालूम होगा, A1 हो जाएगा अपना A, A2 हो जाएगा AR, A3 हो जाएगा AR स्क्वायर, और इस तरह से ये जा रहा है अप टू 50 टर्म, तो लास्ट टर्म हो जाएगा AR टू द पावर ऑफ 49। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। वो चाहता है कि तुम उसको A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A4, और इस तरह से ये जा रहा है अप टू A49 टर्म, और इसका रेशियो उसको चाहिए A2 माइनस A4 प्लस A6 माइनस A8 प्लस, इस तरह से ये जा रहा है अप टू 50th टर्म। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, तो पहला टर्म हो गया A, उसके बाद थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर, उसके बाद फिफ्थ टर्म मतलब AR4, उसके बाद यहाँ पे 3 5, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा AR6, और इस तरह से जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा AR48, और नीचे उसी तरह से ये बन गया AR, फिर आएगा माइनस AR क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस AR5, फिर आ जाएगा माइनस AR7, और इस तरह से आखिरी टर्म बनेगा AR49। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो सीरीज तुमने लिखी है वो खुद जीपी में है। अब खुद जीपी में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो माइनस आर स्क्वायर का है, तो हमारे पास में SN का फॉर्मूला होता है A होल मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस आर के पावर में n अपॉन 1 माइनस आर, अगर तुम्हारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। और तुम्हारे केस में ये लेस देन 1 ही है, क्योंकि माइनस का आर स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A ऊपर वाले के लिए, अंदर आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर, और टोटल टर्म्स तुम्हारे, अब देखो 2 4 6 करके 48 होगा, एक A बचा हुआ है, तो यहाँ पे 25 टर्म्स होंगे, और नीचे में 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो माइनस आर स्क्वायर का है, प्लस बन जाएगा 1। देखो कॉमन रेशियो माइनस आर स्क्वायर का आ रहा है, दिस अपॉन दिस, तो 1 माइनस माइनस का आर स्क्वायर, और ये प्लस आर स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से नीचे आओगे तो यहां भी पहला टर्म जो है वो AR है, और कॉमन रेशियो अगेन 1 माइनस ऑफ माइनस का आर स्क्वायर, यहां पे भी 25 टर्म है, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखने पे ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, खाली ये दोनों बच जाएंगे, दैट मीन्स A अपॉन AR। तो इसको मत कट कर देना, क्योंकि ऑप्शन में जब तुम ढूंढोगे तो C इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि A का मतलब है पहला टर्म और AR का मतलब है दूसरा टर्म। तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग जीपी। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन है। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबने कभी ना कभी पहले किया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वन ऑफ द रूट्स तुमको दे रखा है 4। मतलब इस इक्वेशन में अगर तुम x के जगह 4 डालते हो तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहां पे क्या मिलेगा, 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से 4p की वैल्यू आ गई माइनस का 28 और p आ गया माइनस का 7। संभाल के रख लो। अब हमारे पास में एक और इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके जो रूट्स हैं, आई थिंक ये वीडियो एक बार और लिखी थी बट रुक गई थी मेरे ख्याल से, बट आई डोंट नो वेयर इट इज। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये क्वेश्चन यहां तक तो मैंने कर लिया था आई थिंक, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं दोबारा तो हटाऊंगा नहीं इसको। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का एक रूट है 4। दैट मीन्स एक्स की जगह अगर मैं 4 डालता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो मैंने यहां डाल दिया और यहां से p की वैल्यू निकाल ली -7। फिर एक और इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके रूट्स जो हैं वो सेम है। रूट सेम मतलब रूट्स आर इक्वल।
अब ये रूट्स इक्वल कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर का मतलब है पी स्क्वायर माइनस 4ac करने पे 4q आ जाएगा इक्वल्स टू 0। पी की वैल्यू तुमने निकाली हुई है, पुट कर दिया, 49 माइनस 4q इक्वल्स टू 0 हुआ और फाइनली तुम्हारा q का वैल्यू आ गया 49/4। आई डोंट नो ये वीडियो कहां स्टॉप हुई थी, बट मैंने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से तुम्हारे सामने रिपीट कर दिया। तो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के रिलेशन के बीच में क्वेश्चन है ये, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए तो एनपीआर जो है दैट इज r फैक्टोरियल इंटू एनसीआर, या ये भी कह सकते हैं कि एनपीआर अपॉन एनसीआर कर देंगे तो r फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब ये दोनों फॉर्मूला पे मैंने बॉक्स बना दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आई थिंक इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले एनपीआर और एनसीआर की वैल्यू को डिवाइड मारते हैं। आर फैक्टोरियल निकालने के लिए वैल्यू दी हुई है 1680 एनपीआर की और एनसीआर की 70। तो यहां से 0 0 काटा, ये 24 हो गया और आर फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है जो कि आर 4 पे होती है, क्योंकि आर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तुम्हारा 24 होता है। तो जो फाइंड करना है 69n प्लस आर फैक्टोरियल, उसमें से आर फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू निकाल ली है दैट इज 24, और अब मेरा काम है n की वैल्यू की तलाश करना। तो सबसे पहले वहां डालते हैं np4 इज इक्वल्स टू 1680। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1680। इसको 3 बार कम करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और इसके बाद वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि ऐसे कौन से 4 कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 1680 हो सकता है, और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, तुम 1680 के फैक्टर्स को लिख लो जो कि कंसेक्यूटिव है। और वो करने के लिए तुम एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, 1680 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 से स्टार्ट कर दो, 840, फिर 2 से काटा, 420, फिर 2 से काटा, 210, फिर 2 से काटा, 105, फिर 3 से काटा, 35, फिर 5 से काटा, 7। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर तुमको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मिल गया 8, उसके बाद 8 माइनस 1 7, उसके बाद 6 आना चाहिए, देखो 3 इंटू 2 6, और फिर 5 आना चाहिए, 5। इसका मतलब है कि इन चारों का प्रोडक्ट, यही वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 1680 हो सकता है, और उसमें से n हमने निकाल लिया है दैट इज 8। तो 69n था, तो 69 इंटू 8 प्लस 24 विल बी द फाइनल आंसर। तो 69 इंटू 8 एक बार यहां कर लेंगे साइड में, 2 was 7, 552 में 24 ऐड कर दिया, सही आंसर है बी ऑप्शन, 576 इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाइनोमियल का, थोड़ा ध्यान से देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखो तो अगेन यू कैन सी द जीपी, 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 21, 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 22, 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 23, और ये सम जा रहा है अप टू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 30 तक। तो हम लोग यहां पे एसएन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, a इंटू आर के पावर में n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स पूरे के पावर में 21 को, कॉमन रेशियो देखोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, और टोटल टर्म यहां पे तुम देख सकते हो 21 से लेके 30, मतलब 10 टर्म्स निकलेंगे, -1 होल अपॉन में अगेन 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो अब देखो तुम्हारे पास में ये +1 और ये -1 तो कैंसिल हो गया, और इस ब्रैकेट को अगर मैं यहीं पे ओपन कर दूं तो एक में आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 31 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर में 21, और इन सब के सामने बैठा हुआ है 1/x। अब क्वेश्चन देखो तुमसे चाहता क्या है कि यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अगर मुझे यहां से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना होता तो मैं सीधा लिखता 31c5, लेकिन अभी ऐसा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक x यहां डिवाइड हो रहा है, तो मेरा टर्म होगा 31c6, और यहां से 21c5 होना चाहिए था, लेकिन ये x डिवाइड हो रहा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा 21c6, और इस हिसाब से तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 वाला जो टर्म बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा। 31c6 माइनस 21c6 वाला जो टर्म देगा वही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 होगा, क्योंकि ये x यहां पे बॉदर कर रहा है।
अब फाइनली मूव करेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर, लेटेस्ट पेपर में भी रिपीट हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? तीनों साइड का सम। एंड दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल्स टू 6 टाइम्स द एम ऑफ, एम क्या होता है? तीनों वैल्यू साइंस ऑफ इट्स एंगल, मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल अपॉन में 3। ये हो गया एम ऑफ द साइंस ऑफ 3 एंगल्स। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब सम ऑफ द साइड्स जो है वो तीनों एंगल्स के साइन वैल्यू के अरिथमेटिक मीन का 6 टाइम्स है। अब तुम यहां पे क्या करो, सीधी सीधी बात है कि तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो ए बी सी को के साइन ए प्लस के साइन बी प्लस के साइन सी। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां से के कॉमन ले रहा हूं। 3 6 ये 2 में कैंसिल हो जाएगा और फाइनली तुम्हारे पास में आफ्टर कैंसिलेशन के की जो वैल्यू है वो तुमको फर्स्ट स्टेप में मिल गई है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। के की वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग को निकालना है एंगल ए और अपने पास रिलेशन है स्मॉल ए इज इक्वल्स टू के साइन ए। के की वैल्यू मैंने डिसाइड कर ली है 2, साइड ए हमें दिया हुआ है 1 और निकालना हम लोग को एंगल ए है। तो अगले ही स्टेप में साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये पॉसिबल है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि साइन का जो 30 डिग्री या π/6 होता है वही तुमको 1/2 देता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही वो इकलौता क्वेश्चन है जो उस बच्चे ने गलत किया था, बाकी उसके सारे क्वेश्चन सही थे। तो होपफुली पेपर में एक दो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उसको कर लेने के बाद ये पेपर एक बहुत ही मॉडरेट सा पेपर था। तो आई होप आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट में बना है, तो इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, बट आई विल जस्ट आस्क यू टू सी द सॉल्यूशन वंस अगेन ऑल द क्वेश्चंस। एंड अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।